भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री लोकनाथेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जिनके भी इष्ट महादेव जी हैं, भगवान शिव जी की जो लोग भक्ति करते हैं, मन वाणी कर्म से भगवान महादेव जी के प्रति समर्पित हैं, तो ऐसा हर भक्त हर साधक कोई न कोई साधन का प्रयोग करता ही है। कोई क्रिया योग में बहुत निपुण है, कोई जप योग करता है, कोई तप योग करता है, कोई ध्यान योग करता है। ध्यान योग के परिणाम से फिर ज्ञान योग सिद्ध होता है आगे, वो तो आगे की बात है। लेकिन प्रारंभ में आप देखें तो अधिकांशतः लोग क्रिया योग में बहुत रुचि रखते हैं। विशेषकर कलिकाल में यह अधिक देखा जाता है। क्रिया योग से संबंध जो शिव महापुराण में जैसा वर्णन है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो भौतिक पूजन है, भौतिक जो बाह्य रूप से जो हम प्रभु के विग्रह की सेवा करते हैं, प्रभु का अभिषेक करते हैं, उन्हें भोग अर्पित करते हैं, पत्र पुष्पादि अर्पित करते हैं, बाह्य जो सेवा कर रहे हैं हम प्रभु की या उनके स्थान यानी देवालय की, शिवालय की हम कोई सेवा कर रहे हैं, तो वो सब क्रिया योग में आ गया, जो बाह्य क्रियाओं पर आधारित है। उसी प्रकार से योग के विभिन्न माध्यम है। सरल शब्दों में आप समझें तो योग का जो वास्तविक अर्थ है वो यही तो है, प्रभु से जुड़ना। अब उसके लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग आप कर लें, उसके बहुत से साधन हैं। लेकिन जब बात की जाएगी सर्वश्रेष्ठ साधनों की, तो फिर जप योग ही जब आगे और बढ़ता है तो वो ध्यान योग में परिवर्तित होता है। ध्यान योग के बाद ज्ञान योग का उदय होता है। वही स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप से भिज्ञ हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है। लेकिन जब तक हम उस स्थिति पे नहीं हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं? तब तक हमारे लिए जप योग ही सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ जीवन में तो यह नियम भी है कि हमें प्रभु की भौतिक सेवा भी करनी है प्रतिदिन, तो वह तो आपको करना ही है। लेकिन जो साधक होता है वह विशेष जोर अपना जप योग पे देता है। किसी किसी की रुचि तप योग में होती है, उपवास आदि में, प्रभु के लिए कष्ट सहन करने में। तो इतनी बातों से यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि एक सामान्य साधक के लिए क्रिया योग भी आवश्यक है, तप योग, जप योग, यह सब कुछ वो करता है प्रारंभ में। जप योग जब अच्छे से होने लग जाता है तो फिर ध्यान योग में भी प्रवृत्ति होती है। बहुत से ऐसे भी भाग्यवान साधक हैं जिन पर प्रभु की कृपा है, वह प्रारंभ से ही सभी चीजों में बराबर रूप से निपुण है, उनकी रुचि भी हर प्रकार के योग में रही। तो जो स्वस्फूर्त रूप से अपने से ही प्रेरित होके, ये नहीं कि कोई बाह्य कारण से प्रेरित होकर के हम योग मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि बाह्य कारण का क्या भरोसा है। आज आप उससे प्रेरित हो रहे हैं, कल हो सकता है आप उससे उब जाएं, उससे प्रेरणा न लें आप। इसीलिए अध्यात्म मार्ग में स्वप्रेरित व्यक्ति जो होता है, स्वस्फूर्त व्यक्ति, वही आगे बढ़ पाता है। किसी के भरोसे भी आप योग मार्ग पे नहीं चल सकते हैं कि हाँ मेरे मित्र हैं, कोई मेरा सहयोगी है, कोई ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें सीधा सा सिद्धांत है कि स्वयं आपको परिश्रम करना है, आपको ही परिणाम प्राप्त होगा। आप खाएंगे तो आपको स्वाद पता चलेगा, किसी अन्य का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और यह आंतरिक प्रक्रिया है, यह कोई बाह्य प्रक्रिया नहीं है। क्रिया योग के अंतर्गत जो हम बाह्य पूजा पाठ, भौतिक सेवा आदि करते हैं, वह तो हमारे दैनिक जीवन का अंग है, क्योंकि हम स्वयं अपने शरीर का भरण पोषण कर रहे हैं। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रभु के विग्रह का पूजन होता है। भौतिक पूजा पाठ इसीलिए की जाती है ना, प्रभु को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, अपना समर्पण प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन वास्तविक योग जो है वह तो अंतःकरण का विषय है। भौतिक शरीर तो एक निश्चित समय अवधि का है और वो नष्ट हो जाने वाला है, उसका विशेष महत्व नहीं है। हाँ, इस बात में उसका विशेष महत्व है, और बहुत विशेष महत्व है कि इसी के द्वारा आप साधन कर सकते हैं। मनुष्य देह के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप आत्मोद्धार के लिए कोई प्रक्रिया कर पाए। अन्य योनियां सभी भोग योनियां हैं, लेकिन मनुष्य अच्छे और बुरे का निर्णय लेकर के, लोक कल्याणार्थ भावना को रख करके अच्छे कर्म भी कर सकता है, बुरे कर्म तो कर ही सकता है। इसी प्रकार से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकती है। खैर, तो आगे मूल विषय पे आते हैं। तो जो शिव योग का अभिवर्णन आपने सुना, उस मार्ग पे आगे बढ़ने पर साधक को स्वतः ही बहुत सी बातें अनुभव में आने लगती हैं। कुछ सामान्य अनुभव जो बताए जा सकते हैं वहां मैं अवश्य आपको बताऊंगा। पहला अनुभव तो यही है कि शैवी ऊर्जा से जब संपर्क होता है साधक का, तो उसकी चित्तवृत्ति परिवर्तित होने लगती है। यह अनुभव साधक को स्वयं होता है।
इसी शैवी ऊर्जा के प्रभाव से साधक में अंतर्मुखता बढ़ती है, बहिर्मुखता घटती है। यह होता कब है? जब शैवी ऊर्जा से वास्तविक रूप से संपर्क होता है। जप योग के माध्यम से ही होता है। केवल जो बाह्य भौतिक पूजन है उससे यह ऊर्जा ग्रहण नहीं होती है। इसीलिए मंत्र जाप, नाम जाप आदि का विधान है। हर क्रिया का अपना महत्व है। भौतिक पूजा पाठ, भौतिक सेवा जो है वह अनुपयोगी नहीं है, अनावश्यक नहीं है। हर चीज आवश्यक है, बस बात को समझने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से जप योग के माध्यम से शैवी ऊर्जा जब प्राप्त होती है, क्योंकि शिव जी आदि योगी हैं, जो भी भगवान शिव के मंत्र का जाप करेगा, उनके नाम का जाप करेगा, तो उस ऊर्जा से संपर्क निश्चित रूप से होगा फिर। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे जाप के माध्यम से आपके भीतर शैवी ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, तो आपको प्रभु के व्यापक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। आप तांडव का रहस्य समझ जाते हैं। भाई त क्या है? त सृजन का प्रतीक है, व विलय का प्रतीक है। तांडव में जो अंड शब्द आ रहा है वह ब्रह्मांड से लिया गया है। तो लय प्रलय का यह प्रतीक नृत्य तांडव, यह इसी बात को तो दर्शाता है कि प्रभु ही एकमात्र सब कुछ न रहने के बाद भी वही रहते हैं, और जब सब कुछ अपने चरम पर होता है तब भी वही रहते हैं, और सब कुछ को समाप्त करने का कारण भी वही बनते हैं। जब यह सिद्ध है कि भगवान महादेव जी ही सब कुछ का विनाश करते हैं, तो विनाश के बाद केवल वही बचते हैं। तो यह स्वयं सिद्ध बात है कि सृजन भी फिर वही करते हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त बचा कौन। तो इन प्रकार की जो रहस्यात्मक बातें हैं, इसी प्रकार के अनुभव तीत ज्ञान उस साधक को होते हैं। अब ये सब बातें पुस्तकों में तो प्राप्त होती नहीं है, ये सब अनुभव से, जो स्वयं साधक अनुभव करता है उसके अनुसार ये बातें बताई जाती हैं। और शास्त्रों में आप गहन अध्ययन करें तो तांडव नृत्य को सृजन और लय प्रलय का ही तो प्रतीक बताया गया है। दो प्रकार के तांडव नृत्य हैं, एक आनंदमयी तांडव नृत्य है, एक रौद्र तांडव नृत्य है। सृष्टि का अस्तित्व में आना, पुनः प्रलय हो जाना, यह बारंबार प्रक्रिया चलती रहती है। अब आगे जब साधक ध्यान में प्रवृत्त होता है, जब उसके भीतर पर्याप्त रूप से शैवी ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उसकी रुचि, उसका आकर्षण ध्यान की ओर होगा। तो वो ध्यान की ओर प्रवृत्त होगा, सही मार्ग का अनुसरण कर रहा होगा, तो उसे सबसे पहले यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान का जो तीसरा नेत्र है वह हमें अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। और प्रभु का जो तीसरा नेत्र है वो सदैव बंद इसीलिए दिखाया जाता है कि बाहर क्या देखना है, देखो तो अंदर की ओर देखो। और प्रभु जिस मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, वह हमें आपको प्रेरित कर रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता है किसी की ध्यान करने की, वह हमें आपको प्रेरित कर रहे हैं कि देख लो बच्चा, यही विधि है मुझे प्राप्त करने की, मुझसे जुड़ने की। सीधी सी बात है। त्रिनेत्र को धारण करके प्रभु हमें यह संकेत दे रहे हैं कि जो आंतरिक दृष्टि है उस पर ध्यान केंद्रित करो। इसी प्रकार से ध्यान में यदि साधक और प्रवृत्त रहेगा, तत्परता के साथ समय बढ़ाएगा और अभ्यास और दृढ़ करेगा। क्योंकि प्रारंभ में तो देखिए ठीक प्रकार से देर तक बैठना ही थोड़ा कठिन होगा। सबके लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिनका अभ्यास है वो कर सकते हैं, लेकिन सभी का अभ्यास उतना अच्छा नहीं होता है। तो प्रारंभ में थोड़ा समय लगता है, और बहुत प्रकार के हमारे संचित पाप कर्म भी होते हैं, उनका भी बोझ बहुत अधिक है। तो प्रारंभ में हमें बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन कुछ भी हो, यदि आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं तो आपको किसी भी बात से भयभीत नहीं होना चाहिए। मूल बात यह है कि उसे रहस्यों का उत्तर स्वयं प्राप्त होने लगेगा, या किसी भी माध्यम से उसके मस्तिष्क में प्रेरणा आएगी। कोई भी अव्यक्त शक्ति आपकी सहायता कर सकती है। श्री लिंग महापुराण के अनुसार तो सृष्टि में सर्वाधिक संख्या शिवगणों की है। तो विविध प्रकार की शक्तियां हैं जो शिव जी की उपासना करने पर आपकी सहायता करती हैं। बहुत सी विघ्न भी डालती हैं, लेकिन जो सच्चा मन वाणी कर्म से समर्पित साधक है उसे कोई विशेष समस्या आती नहीं। समस्या आती भी है तो उसकी यात्रा नहीं रुकती है। सबसे बुरी बात होती है यात्रा रुकना ना, तो प्रभु वो नहीं होने देते। हाँ ठीक है, आप लंगड़ा के चलेंगे, एक पैर से चलेंगे, धीमे चल पाएंगे, ये स्थिति तो आ सकती है, क्योंकि पिछले संचित कर्म आपके भी हैं, आपको भी हिसाब बराबर करना है। लेकिन यात्रा रुकेगी नहीं, यात्रा चलती रहेगी। आपका आध्यात्मिक पतन नहीं होगा। कोई भी प्रारब्ध आपके आध्यात्मिक कमाई को नहीं छीन सकता है। अब उदाहरण के लिए सोच लीजिए, प्रारब्ध आपका अधिक से अधिक प्राण ले सकता है, लेकिन प्रारब्ध आपकी भक्ति को, जो आप अपने इष्ट के प्रति कर रहे हैं, उसको थोड़ी मिटा सकता है। वो संसार में किसी के पास उसकी शक्ति नहीं है। इसीलिए भक्ति अत्यंत बलशाली मानी गई। कितना भी बड़ा वीर पहलवान आ जाए सामने, वह आपके मन के विचारों को नहीं मिटा सकता है ना।
बाहर से वो कुछ भी करने के लिए विवश कर ले आपको। मन से क्या आप सोच रहे हैं, आप क्या दृढ़ भावना रखें अंदर, वह कोई नहीं बदलवा सकता है। आपको रहस्यों का स्वयं अनुभव होने लगेगा। आप प्रतीकों को अच्छे से समझने लगेंगे, जैसे त्रिशूल और डमरू ये क्रमशः विनाश और सृष्टि के प्रतीक हैं। डमरू क्या है, बिंदुनाद का ही प्रतीक है। त्रिशूल यह बताता है कि देख लो भाई, मैं भी उपलब्ध हूं, अर्थात सब कुछ नश्वर है। 3 गुणों की ये सृष्टि है और त्रिशूल ये है, तीनों गुणों का प्रतीक है। तीनों गुण पुनः इन्हीं में समेट लिए जाते हैं। स्वप्न में अधिकांशतः यह साधकों को अनुभव होता है, या ध्यान के समय भी अनुभव हो सकता है कि कोई अव्यक्त शक्ति आपको कोई संदेश देने का प्रयास कर रही है। किसी किसी को जिनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, उन्हें ध्यान में भी इसका अनुभव हो सकता है। ऐसी अवस्था में हमें नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षा रखनी चाहिए। जब हमारा तपोबल बढ़ने लगता है तो बहुत प्रकार की शक्तियां आकर्षित होती हैं, तो इसलिए अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बना सकते हैं आप। यद्यपि भगवान शिव जी की साधना में कोई विशेष प्रकार का विघ्न उत्पन्न कर नहीं सकता है, फिर भी प्रारब्धवशात संचित कर्मों के अनुसार बहुत से साधकों के साथ ऐसी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो यदि ऐसी समस्या है और उसके बावजूद भी आप साधना में प्रवृत्त रह पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखें, आगे अपनी साधना में तत्परता से जुटे रहें। धीरे धीरे आपका तपोबल स्वयं मजबूत होगा तो ऐसी शक्तियां आपसे स्वयं दूर हो जाएंगी। हाँ, यदि साधन करने में वो बाधा उत्पन्न कर रही तो बात अलग है, तब फिर उसका समुचित समाधान करना चाहिए। तो इसी प्रकार के कुछ विशेष अनुभव जब शिव योग के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें होते हैं। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि हमें रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। भगवान शिव ही आदि योगी हैं, तो जब उनके मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे तो उनकी शक्ति से हमारा संपर्क तो होगा ही। विशुद्ध शैवी ऊर्जा जो विशेष रूप से ध्यान करने में प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर के विकारों को भी दूर करते हैं। जो रोग हमें बाह्य रूप से भौतिक रूप से होना होता है, सबसे पहले वह सूक्ष्म शरीर में हो जाता है। तो उस ऊर्जा के माध्यम से हमारा सूक्ष्म शरीर बलवान होता है। सूक्ष्म शरीर बलवान होगा तो अपने आप ही आप हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से स्वयं सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए स्वयं सबको अभ्यास पर अपने विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी के आशीर्वाद देने पर। खुश रहो, कृपा बनी रहे, ऐसा कह देने मात्र से नहीं होता है कुछ। साधक को स्वयं साधना में प्रवृत्त होना पड़ेगा। केवल सिद्धांत पढ़ लेने से क्या होता है? जैसे आप गुलाब जामुन बनाने की विधि को पढ़ लें, उसको खूब आप रट लें और कभी करें ना, उस प्रक्रिया को कभी वास्तविक रूप से आप अंजाम न दें, तो कभी आपको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा ही नहीं। विधि जान लेने से क्या होता है? मुख्य बात है उस मार्ग में आगे बढ़ना। जप योग, ध्यान योग यह कलिकाल में विशेष रूप से प्रभावशाली है, इसलिए इन दोनों ही मार्ग में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जितना संभव हो अपने चित्त को अपने इष्ट से लगाए रखने का आप अभ्यास करें। चलते फिरते अपने इष्ट का नाम जाप करें। पवित्र आसन पर आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार से कुछ देर ध्यान करने का भी अभ्यास करें, तो जैसे अनुभव बताए गए वह निश्चित रूप से आपको भी होंगे। बहुत कठिन आसन आप नहीं लगा सकते हैं तो आप साधारण सुखासन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा को धारण करें, जिसमें तर्जनी और अंगूठा आपस में मिले होते हैं और 3 उंगलियां सीधी होती हैं। जो लोग जाप करते हैं तो वो लोग माला से जाप करते समय भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, और जो लोग ध्यानस्थ मुद्रा में ही मंत्र जाप करते हैं तो वो लोग ज्ञान मुद्रा में बैठे। तो इसी प्रकार से जब आप अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं प्रकार के कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिनसे आपको बहुत बुद्धिमत्ता के साथ निपटते हुए आगे बढ़ना है। सदैव आपकी आध्यात्मिक यात्रा ऊर्ध्वगामी बनी रहे, उसकी गति कभी रुके ना। मुख्य बात यह है, इसी पर सदैव ध्यान देना चाहिए। गति कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है। गुणों के अनुसार भी कभी कभी व्यक्तिगत रूप से प्रारब्ध के अनुसार हमारे साथ भी समस्याएं हो जाती हैं। तो आध्यात्मिक गति सदैव बनी रहे, उसके लिए प्रभु से जुड़ना आवश्यक है। जुड़ने का नाम ही योग है, और योग वही कर सकता है जो प्रभु से जुड़ना चाहेगा। यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भी योग का अभ्यास करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री अचिंतेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।